आई थिंक जॉस बटलर बता भी रहे थे कि थोड़े से नाराज वहां पर थे, पहले भी उन्होंने अंपायर से डिस्कशन किया और अब पोस्ट मैच हुई कुछ ना कुछ तो उस पर आएगा, लेकिन हर्षित राणा ने जो इम्पैक्ट डाला, मतलब उस टाइम पर लिरिक्स हर्षित राणा इम्पैक्ट प्लेयर थे या कंकर्शन सब थे? मतलब क्रिकेट अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए। ये तो अलाउड ही नहीं इंडिया मैच जीत गया, नो डाउट सीरीज जीत गया, 181 आपने डिफेंड कर दिए, ऑल आउट हो गए, पर दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या वो कंकर्शन सब थे या फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर थे? हर्षित राणा क्या शिवम दुबे 4 की जगह 1 ओवर में डालते अगर वो बॉलिंग के लिए अवेलेबल भी होते? तो मुझे लगता है एक ओवर तभी डालते जब बाकी गेंदबाजों का खराब दिन होता है। मतलब ये तो इम्पैक्ट प्लेयर क्या, मतलब ये उस तरीके की चीज है। इवन जब यूजी और जडेजा वाला भी हुआ था तब भी ये तो बात स्पिनर थे ना, हाँ जडेजा ने भी बॉल डालना ही था। स्पिनर में भी ऐसा कि जडेजा और यूजी में भी मतलब एक फर्क नहीं चलो वो फिर भी अब आपके पास लेफ्ट हैंडर हो ही हो, वो तो पक्का नहीं था ना उस लेफ्ट वक्त। हैंडर का नहीं, मतलब लाइक फॉर लाइक में होता है कि आपके ऑलराउंडर टाइप का। हाँ बट जडेजा बैटिंग कर गए थे ना और फिर उन्होंने बॉल डालना था, तो वहां तो चलो आपके पास जितना टीम में जो था आपने कर दिया। आज तो जो मर्जी को इंडिया ने रूल बुक का फायदा उठाया, दुनिया उठाती रही है, बड़े बड़े विवाद हुए हैं, लेकिन ये हकीकत ये है। बात हुई भी थी ना जब बॉल लगी थी, तो हम में से किसी ने बोला, हमने बात की थी रमनदीप क्यों है, आई थिंक इन्होंने मुझे लग रहा है कि हुआ ये होगा, रमनदीप फील्डिंग के लिए गए होंगे, नहीं रमनदीप गए होंगे फील्डिंग के लिए, इतने में कंकर्शन टेस्ट अगर होता है तो वो हुआ होगा। तो उसके बाद आप देखिए, आपने कहा ना अंपायर से सूर्य कुमार यादव की बहस क्यों हो रही है, तो उसी लिए हो रही होगी क्योंकि रमनदीप को फिर बाहर बुला लिया गया, अचानक से हर्षित राणा आपको दिख गए, तो हर्षित राणा ने 3 आउट भी कर दिए। तो इंडिया को 19 ओवर में शायद बाद में समझ में आया, पहले उन्होंने रमनदीप को उतारा, फिर बाद में अरे यार 4 ओवर डलवा सकते हैं। स्पोर्ट्स तक का चैट वहां पे, स्पोर्ट्स तक का चैट, मतलब इंडिया के लोग बोल रहे हैं चीटिंग करेंगे, अब हम ऑस्ट्रेलिया को कैसे कुछ मतलब नहीं चीटिंग करें। ये तो यार देखो, मतलब क्लियरली कहीं से भी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब यूजी चहल भी ऑस्ट्रेलिया में उनको जडेजा के का कंकशन सब्स्टिट्यूट उतारा था, तब आपको याद होगा कि जस्टिन लैंगर भी बहुत नाखुश थे। मुझे याद नहीं आ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कौन आया था उस टाइम, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, और उसमें यह था लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कि एक प्लेयर आपका है, गेंदबाज है, ठीक है, चलो उसमें भी थोड़ा सा स्कोप आपको दे सकते हैं क्योंकि जडेजा ने बैटिंग नहीं करनी थी, जो भी है, बट यहां पर मतलब एक प्लेयर पूरा आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है हर्षित राणा, और दूसरा प्लेयर जो सब्स्टिट्यूट हुआ है वो आपका, आप कह सकते हो कहने के लिए बैटिंग ऑलराउंडर है, बट आपको भी पता है कि वो कितनी गेंदबाजी करते हैं। कि कल को मतलब ऐसा, और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ऐसा देखो, सामने जो टीम होती है उनका इसमें कोई से नहीं होता है। आपका जो टीम मैनेजर या फिर जो भी मेडिकल एक्सपर्ट जो होते हैं टीम के साथ, वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, उस खिलाड़ी का नाम सीधे मैच रेफरी को दिया जाता है। जवागल श्रीनाथ फॉर्मर इंडिया फास्ट बॉलर जो हैं, वो इस सीरीज में मैच रेफरी हैं, फिर उनको अप्रूव करना होता है। उन्होंने देखा कि जी हर्षित राणा आए हैं, उन्होंने कहा ओके, और हर्षित राणा सीधे आपको गेंदबाजी करने। एक तरह से ये तो बहुत बड़ा लूपहोल हो गया ना। नहीं ये तो यार आईपीएल ऐसा लगा कि आप काफी हद तक आईपीएल बात भी करी थी, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर आपने दे दिया है। ऐसा है कि एक्सप्लॉइट किया जाएगा, वो एक्सप्लॉइट जडेजा के टाइम पर भी हुआ जब यूजी ने वहां पर बॉलिंग करी, वो एक्सप्लॉइट आज भी हुआ है। और आज तो कुछ भी नहीं, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि जब बीजीटी में मजाक के तौर पर हम कहते हैं कि हेजलवुड तो इंजर्ड है साइड स्ट्रेन है, कि फील्ड में अगर उतरे एक आधी डाई मारी कंधे अंधे पर गिर जाओ, नेक वेक पे बोलो कंकशन, हेजलवुड बाहर, उसी टाइम बॉलर आ जाए। तो ये नियम भी अब देखना पड़ेगा, ये मतलब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा कि कंकशन सब आज एक नॉर्मल मैच है और इंडिया के हक में गया है, तो शायद अभी भी लोग चीटिंग कह रहे हैं, बट अगर ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो, कोई सीरीज डिसाइडर हो, टेस्ट सीरीज डिसाइडर हो, जो डब्ल्यूटीसी फाइनल इंपैक्ट कर रही है, और वहां पर अगर ये इंडिया के अगेंस्ट चले जाए, हम तो मतलब दंगे कर देंगे। फिर अगर इस तरीके की चीज इंडिया के अगेंस्ट हो जाए कभी, फिर क्या करोगे? दंगे हो जाएंगे। सही बात है। आईसीसी को मतलब जो है पुतले आईसीसी की बिल्डिंग मतलब सेफ नहीं रहेगी उस दिन। तो ये चीज हुआ है जहां पर जो हम बात भी करते हैं कि क्रिकेट की जो रूल बुक रहती है, उसमें रूल बुक में रूल कैसे क्या किस तरीके से तय होते हैं, और ये आप एक आज देख चुके हो एग्जांपल। तो ना आईसीसी के जो रूल्स है ना, एक तो एक बात मतलब एक्सपेरिमेंट बॉल डालते हैं आज के डेट में, यशस्वी बॉल डालते हैं, अभिषेक बॉल डालते हैं, अब उनकी जगह किसी दिन बाहर बेंच बैठे वरुण चक्रवर्ती बॉलर थोड़ी बन सकते हैं, नहीं बन सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, चलो उसमें वो बोलेंगे ना कि वरुण चक्रवर्ती तो बॉलर हैं, ये नहीं आज आपका डिबेट खत्म हो गया, आज के बाद कुछ भी हो सकता है, हमला कुछ भी हो सकता है, आज के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब शिवम दुबे क्यों क्रिकेट में बॉल डलवाया था,
4 ओवर्स कब आखिरी बारी डाले थे? उन्होंने 4 ओवर टोटल कब डाले? टोटल कितने मैचों में डाले? कब में आई थिंक उन्होंने एक भी ओवर नहीं डाला। सो जो मर्जी कहो आप अनजस्ट अनड्यू एडवांटेज इंडिया ने। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो दोबारा से आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा T20 मैच। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने आज जो कमाल बैटिंग की है, देखकर दिल खुश हो गया। टॉप ऑर्डर कोलैप्स करने के बाद संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव कोलैप्स कर गए। अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छी बैटिंग की, लेकिन संजू सैमसन से जिन्हें हमें उम्मीदें थी वो कुछ ना कर सके। उसके बाद शिवम दुबे जो कम बैक कर रहे थे टीम में, एंड हमारे पास जो दूसरे खिलाड़ी थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, उन्होंने क्या कमाल बैटिंग की, देखकर भाई दिल खुश हो गया। जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को लाठी चार्ज किया। पहले ये होता था कि हार्दिक पांड्या आते थे, सेट होते थे और गेम सारी ख़त्म हो चुकी होती थी, ओवर ख़त्म होती। लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज अपना टाइम लिया। जब वो टाइम सेट हो गए तो उन्होंने फिर छक्के लगाए, चौके लगाए, टीम का स्कोर जो है 180 प्लस कर दिया। तो इसे देखकर लगता है कि हार्दिक पांड्या अब फॉर्म में वापस आ चुके हैं, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है टीम इंडिया के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए। क्योंकि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी है, तो अगर उसके खिलाड़ी अगर टीम में फॉर्म में आएंगे तो तब भी अच्छा। शिवम दुबे ने भी आज कमाल बैटिंग की। काफ़ी अरसे बाद वो टीम में कम बैक कर रहे थे, जिन्हें देखकर उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। रिंकू का बल्ला कुछ रन ना उगल सका। अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट में हमारे पास कुछ अच्छी बैटिंग की, जिनको देखकर हमें लगा कि अभिषेक शर्मा आज कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने भी वही पुरानी परफॉर्मेंस दिखाई और वो भी कुछ ना कर सके। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड जो है हमारे पास इस टारगेट को चेज कर पाता है कि नहीं कर पाता। पहले 3 T20 हो चुके हैं, जिसके अंदर से भारत जो है 2 जीता है और इंग्लैंड की टीम जो है वो 1 T20 जीती हुई है। अगर इंग्लैंड की टीम जो है हमारे पास आज जीत जाती है तो फिर तो भाई ये होगा कि सीरीज बराबर हो जाएगी और एक सीरीज डिसाइडर जो होगा 5वां मैच खेला जाएगा। लेकिन अगर आज भारत जीत जाता है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम टेस्ट मतलब T20 की सीरीज भी जीत जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे निकलता है। बाकी जो है पाकिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो आपको कुछ देर बाद इसी चैनल पर देखने को मिल सकती है। और जो है इंग्लैंड की बैटिंग अभी जब होगी, जब स्टार्ट होगा, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह पोस्ट मैच वीडियो भी करेंगे। तो उसमें आपको बताएंगे कि इंडिया ने किस तरह से या किस तरह से बॉलिंग की, और इंग्लैंड की तरफ से जॉर्ज बटलर हैं, ब्रूक हैं, या जो भी उनके बेन कटिंग जो भी डब एंड डक्ट हैं, वो किस तरह से अपनी बैटिंग करते हैं और टीम को लेकर चलते हैं। तो यही था अपडेट में। फ़ौरन हमने कहा आपके साथ मैच की एक ही नहीं ख़त्म हुई थी, तो हमने कहा आपके साथ लाइव आकर अपडेट शेयर करते हैं मैच की, क्योंकि मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, तो उसके लिए टीम इंडिया को तैयारियों में हेल्प मिलेगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में है, शिवम दुबे स्क्वाड में है, सूर्या कुमार यादव स्क्वाड में नहीं है। तो जो खिलाड़ी स्क्वाड में है, शामी स्क्वाड में है, उनको मौका मिलेगा कि वही वो अच्छी बैटिंग करे। अक्षर को आज अक्षर भी हमारे पास स्क्वाड में है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अक्षर पटेल जो है जब बॉलिंग करेंगे तो उससे ही हमें पता चलेगा कि भाई वो किस तरह से फॉर्म में है। हमारी फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर है, दुबई के अंदर के नहीं है। तो मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।